नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर पेपर थ्योरी पेपर सेकंड यूनिट सेकंड म्यूजिक वोकल। आज का टॉपिक है मणिपुरी नृत्य। ये एक शास्त्रीय नृत्य है, तो इसके बारे में कुछ मूल विशेषता जाना है इसकी। तो ये नृत्य मूलतः मणिपुर नामक प्रदेश का लोक नृत्य है, जो अभी वर्तमान राज्य है मणिपुर। ये नृत्य आज भारत की प्रमुख नृत्य शैलियों में स्थान पा चुका है। कृष्ण राधा के रास नृत्य का इस रास पर प्रभाव अधिक देखा जाता है, अर्थात इसमें कृष्ण और राधा के रास को दर्शाया जाता है, उनकी रास लीलाओं का के ऊपर नृत्य किया जाता है। वहाँ की नृत्य कला आरंभ में वन देवता मणिपुर नृत्य कला आरंभ में वन देवता उपासना में प्रयुक्त होते थे, जिसको नृत्य का प्रारंभिक रूप था। आगे चलकर शैव तथा वैष्णव परंपराओं का भी प्रभाव इस पर पड़ा, क्योंकि ये पौराणिक गाथाओं पर आधारित है, इसलिए शैव और वैष्णव परंपराओं का प्रभाव पड़ना इस पर स्वाभाविक था। तो वहाँ के लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को नृत्य तथा संगीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मणिपुर में संगीत नृत्य इनका विशेष महत्व है, जो आज भी देखने को मिलता है। मणिपुर का सबसे प्राचीन लोकप्रिय नृत्य लाइहरोबा है, जिसमें सृष्टि के उद्गम की गाथा अभिनय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यह एक परंपरागत नृत्य है जिसे मैतेई नामक नृत्य करते हैं। इस नृत्य नाट्य का मतलब होता है जिसमें नाटक और नृत्य साथ साथ चलते हैं, तो उसको नृत्य नाट्य कहते हैं। एकल, युगल और समूह नृत्य भी किए जाते हैं। लाइहरोबा में एकल, युगल और सामूहिक नृत्य भी किए। मणिपुर नृत्य के दो पहलू हैं, लास्य तांडव। प्रथम तो सुकुमार दाली प्रसिद्ध है और दूसरा पुरुष और पराक्रम का द्योतक है। मणिपुर नृत्य की वेशभूषा अनोखी होती है। नृत्य की संगति झाल, जो झाल एक वाद्य है, घन वाद्य है, करताल, पेना जिसको वीणा भी कहते हैं, इसराज जो तारवाद्य, वंशी सुशीर वाद्य, पुंग मृदंग भी कहते हैं पुंग को, जो अवनुद वाद्य है, तथा ढोल जैसे वाद्यों से की जाती हैं। मणिपुरी ताल 4 से लेकर 68 मात्राओं तक होते हैं, जिनके साथ ही नृत्य किए जाते हैं। संकीर्तन नृत्य मणिपुर की अपनी विशेषता है। संकीर्तन नृत्य मणिपुर का जिसकी भी अपनी मणिपुर नृत्य के अंतर्गत एक भाग है, जिसकी अपनी विशेषता है। इसमें करताल चलम तथा पुंग चलम इन दो नृत्य प्रकारों का संयोग होता है। संकीर्तन नृत्य में करताल चलम तथा पुंग चलम, पुंग मृदंग के चलन मतलब करताल के चलन, जिस नृत्य में करताल का अधिक यूज होता है और दूसरा जिसमें मृदंग आदि चलन हो, तो ऐसे दो नृत्यों का संयोग होता है किसमें, संकीर्तन नृत्य में। तो प्रथम जिसे करताल चलन में नर्तक पखावज या ढोल के साथ करताल का ताल मिलाते हुए नृत्य करता है। नृत्य के साथ जयदेव, विद्यापति, चैतन्य जैसे भक्तों की रचनाएं गाई जाती हैं। जयदेव विद्यापति वहाँ के महान कवि और कवि हुए, तो उनकी रचनाओं को गाया जाता है। अंग भंगिमा की सहजता, पद संचालन की सुंदरता तथा गीतों की कोमलता मणिपुर नृत्य की प्रमुख विशेषताएं कही जाती हैं, जो किसी अन्य नृत्य में नहीं देखी जाती। वो इस नृत्य की विशेषता है, जो खूबसूरती, सहजता, पद संचालन, पाँव का चलन। इस नृत्य शैली को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा देने का श्रेय महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर को है, क्योंकि पहले इसको शास्त्रीय एक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन उससे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रूप में ख्याति देने श्रेय महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। शांति निकेतन इस नृत्य का महान केंद्र रहा है। शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक विद्यालय था, उनका प्रसिद्ध नाटक चित्रांगदा इसी नृत्य नाट्य है। चित्रांगदा नृत्य नाट्य पर का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें मणिपुर नृत्य का झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इसको विस्तार पूर्वक और भी समझे तो मणिपुर नृत्य के संबंध में कोई संदेह नहीं कि ये प्राचीन नृत्य धारा है, क्योंकि इसके संगीत व संस्कृति के विषयों का वैदिक ग्रंथ में उल्लेख पाया जाता है।
इसको वैदिक ग्रंथों में उल्लेख पाना इसकी प्राचीनता का प्रमाण है। ये नृत्यशील, अत्यंत लालित्यपूर्ण तथा गतिशील और कवित्वमय होती है। लालित्यपूर्ण और कवित्वमय इस नृत्य की मुख्य विशेषता है जो किसी अन्य नृत्य में नहीं पाया जाता है। इसके साथ कीर्तन गान एवं वाद्य यंत्र के रूप में कीर्तन गान होता है, वाद्य यंत्र के रूप में प्रधानतः श्रीखोल, मंदिरा आदि रहते हैं। ये एक वाद्यों के नाम है। इस नृत्य शैली में ताल प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें नर्तक नर्तकियों को नृत्याभ्यास से पूर्व भली भांति ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, अर्थात पूर्व में काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। साधारणतः इसमें 7, 10, 14, 15, 16, 18 आदि मात्रायुक्त तालों का प्रयोग होता है मणिपुरी नृत्य में, जिसमें 7 मात्रा हमारे रूपक से मिलता है, 10 जपताल, 14 झूमरा दीपचंदी धमार, 15 गज झंपा ताल है, 16 तीन ताल है, 18 मत ताल है। तो ऐसे तालों से अधिकतर इन तालों का प्रयोग होता है। मणिपुर राष्ट्र में प्रयुक्त मुद्रा आदि कुछ भरतनाट्यम ओडिसी के समान है। तो ओडिसी भी उड़ीसा प्रदेश में चलने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। तो उसके समान इसकी मुद्राएं मिलती है, जो हाथों की, मुंह की मुद्राएं, आँखों की पुतलियों की ये सब मुद्राएं हैं। इसका प्रमुख उल्लेखनीय विषय शरीर के उपरार्ध को सर्वदा सरल व स्थिर रखना है, अर्थात नृत्य करते समय नर्तक के शरीर का ऊपरी भाग सर्वदा अभंग रहता है। आरंभ में नर्तक बाईं ओर बढ़ते हैं, फिर दाईं ओर अग्रसर होते हैं, तत्पश्चात चक्राकार नृत्य करते हैं। इस अंश को पदचारणा या चाली कहा जाता है। और अन्य नृत्य क्रियाओं को उपली, लोंगलाई आदि कहते हैं, जिसे नाट्यशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसको उपली को भावभ्रमरे और लोंगलाई को अंतराभ्रमरे आदि कहा गया है। इनके समान जैसे भरतनाट्यम में भावभ्रमरे और अंतराभ्रमरे नाम की 2 नृत्य क्रियाएँ हैं, जिनकी तुलना उपली और लोंगलाई से की जाती है क्रमशः। इसकी नृत्य परिकल्पना पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है। इस नृत्य अनुष्ठान का क्रम क्रमशः चाली, तिल्लाना, स्वरमाला, चतुरंग और कीर्ति प्रबंध आदि होता है। तो ये गायन शैली है, चाली, तिल्लाना, स्वरमाला, चतुरंग, कीर्ति प्रबंध आदि किससे इनके साथ इनका प्रारंभ होता है इस नृत्य का। इसमें प्रधानतः 6 प्रकार का रास होता है, मतलब इसमें कृष्ण राधा का रास होता है। तो उनके रास के साथ साथ महारास, वसंत रास, कुंज रास, नृत्य रास, गोष्ठ रास व उलुकल रास आदि प्रमुख रास होते हैं। तो इसको और भी इस पर देखने के लिए हम यूट्यूब में या गूगल में जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। इनके काफ़ी वीडियोस मिलते हैं यूट्यूब में, तो उससे समझने में और भी इसको सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।